देखिए बच्चों, हमारे पास सवाल है। हमें इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। किसके? 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। अब जरा इस बात को ध्यान में रखें, कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ भी मॉलिक्यूल ही है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट डाइऑक्साइड, सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल ही मालूम करना है। मैंने कल आपको ये टॉपिक करवाया था कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने हैं, तो उसका जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो था कैपिटल एन, पार्टिकल की तादाद, इक्वल होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये लिखवाया था मैंने। अच्छा, इसकी जगह हम मोल भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एक ही बात है। लेकिन फिर मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया। मैंने बोला अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट मालूम करने हो, और कल मैंने ये बात समझाई थी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट से क्या मुराद है। मैंने बोला था कि अगर एटम है तो पार्टिकल, लेकिन अगर एटम के अंदर की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, ये सब कहलाएंगे कंपोनेंट, है ना। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल कहलाएगा पार्टिकल। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, ये तमाम के तमाम कहलाएंगे कंपोनेंट, है ना। ये तमाम क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट। और कंपोनेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? हम बोलेंगे, देखें, नंबर ऑफ कंपोनेंट कैपिटल एन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल इसके जैसा ही सेम। बस एक यहां पे क्या करेंगे, हम इजाफा करेंगे, दैट इज बी मल्टीप्लाइड बाय बी। और बी का मतलब कल क्या बताया था? बी का मतलब कल क्या बताया था? बी का मतलब बताया था बच्चों, बी का मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट इन वन पार्टिकल। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन वन पार्टिकल, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमें क्या मालूम करना है? कंपोनेंट मालूम करना है या पार्टिकल मालूम करना है बच्चों? बताओ जरा जल्दी से। बच्चों बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास पार्टिकल है, कंपोनेंट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मालूम करना है, इसका मतलब ये पार्टिकल है। अब अगर ये पार्टिकल है, पार्टिकल ही मालूम करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? अब जरा तरीका देखो, तरीका देखो कैसे करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात चल रही है तो सारी कहानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो मैंने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को। मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28 ग्राम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में 28 ग्राम होते हैं। और ये बात हमने पढ़ी थी कि एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसमें पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। दैट्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, है ना। एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। हमने बोला यहाँ पे इसका मतलब क्या निकालेंगे? 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एक मोल है, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हम कहेंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ग्राम दिए गए हैं, है ना, ग्राम दिए गए हैं। तो देखो मैं अब इसको किस तरह लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर 28 ग्राम बराबर है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 के, तो हमें कितने में मालूम करना है बच्चों? 14 ग्राम में। तो 14 ग्राम कितना होगा? 14 ग्राम में कितना होगा? तो अब जरा कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं। अब जरा कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखो, 28 से डायरेक्ट 14 पे आ गए हैं, यानी आपने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है इसे।
बच्चों बात समझ में आई? मास 28 ग्राम से 14 हो गया है, यानी मास आधा हो गया है। अगर मास आधा हो गया है तो बच्चों फिर इसके मोल्स या मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए? डिवाइडेड बाय 2 होने चाहिए, है ना? वो भी क्या होने चाहिए? डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मास आधा हुआ है तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए? आधे। अब 6 का आधा क्या होता है? 3। इस वैल्यू को चाहो तो नजरअंदाज कर दो और डायरेक्ट आसान करने के लिए 3 एक्सपोनेंशियल 23 देख लो। अब चेक करो इसमें कौन सा ऑप्शन है 3 एक्सपोनेंशियल 23 का, या 3 एक्सपोनेंशियल 23 के क्लोज कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। आई बच्चों बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ?